इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वसीला से हम नहायत परेशान हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे खुदा यीशु ने कहा कि जिस तरह उन्होंने मुझे सताया है ज़रूर वो तुम्हें भी सताएंगे, मुझसे दुश्मनी रखी है तुमसे भी दुश्मनी रखेंगे। ये इज़हार आसानी की बात है, लेकिन ज़मीनी ज़िंदगी बसर करते हुए हम मुख्तलिफ अदवार में से गुजरते हैं, परेशानियों की, मुश्किलों की, जिससे हम अफसरदा भी हो जाते हैं, कमज़ोर भी हो जाते हैं। लेकिन आज मैं 3 सुनहरी असूल आपके सामने बयान करूँगा कि जब हम बुरी सिचुएशन में से गुजरे, ऐसी सिचुएशन में जहाँ हम बिल्कुल खस्ता हो जाए, शिकस्ता हो जाए, तो इन 3 बातों को याद करते हुए अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान, तसल्ली और खुशी और शादमानी हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला असूल, ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। सबसे पहली बात, जैसे भी सूरत हाल क्यों ना हो, मुश्किल से मुश्किल तरीन हमारी सूरत क्यों ना हो, हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाएंगे ताकि खुदावंद की कुम्मक हमें हासिल हो, उस खुदावंद की जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया और उसके इख्तियार में है। दूसरी बात, ज़बूर नवीस कहते हैं कि हमें खुदावंद के गुज़श्ता कामों को याद रखना चाहिए कि किस तरीके से खुदावंद ने गुज़श्ता दिनों में, गुज़श्ता ज़मानों में अपने ईमानदारों के साथ अपनी वफादारी को पेश किया और उन्हें संभाला। खुदावंद वफादार है, वो पुश्तार वफादारी करता है। अगर वो उसने कल हमें संभाला था तो आज भी हमें संभाला। हमारे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम गुज़श्ता दौर में देख सकते हैं किस तरह खुदावंद ने हमारी मदद की। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद के कामों को याद करो कि उसने कैसे कैसे बड़े काम हमारे लिए किए। जब हम इस बात को याद करेंगे तो हमारे दिल में एक इत्मीनान पैदा हो जाएगा कि खुदावंद गुज़श्ता दिनों में अगर अच्छी काम करता था, आज भी काम करेगा और मेरी मुश्किल और परेशानी में मुझे जो है वो तसल्ली और इत्मीनान बख्शेगा, क्योंकि वो आज और कल बल्कि अब तक भी अक्सर। सो हमें खुदावंद के गुज़रे कामों को याद करके अपने ईमान को बढ़ाना है। तीसरी बात, ज़बूर नवीस कहता है कि आई मेरी जान तो अंदर अंदर क्यों गिरी जाती है? खुदावंद पर आस रख, उस पर उम्मीद रख, क्योंकि वही तेरे चेहरे की रौनक है और जीनत है। उसकी सताइश कर तो वो तेरी दुआ को सुनेगा और तेरे दिल की मुराद को पूरा करेगा। इसो हमें आने वाले दिनों में अपने खुदावंद पर तवक्कल करना है, उम्मीद रखनी है, क्योंकि खुदावंद ने हमें नए सिरे से जिंदा उम्मीद के लिए पैदा किया ताकि हमेशा उसमें उम्मीद रखें, क्योंकि वो न सिर्फ हमारी उम्मीद है बल्कि हमारी उम्मीद का भी है। इसलिए सो जब भी हम पूरे वक्तों में से गुजरें तो इस बात को याद रखिएगा। पहली बात, हमें अपनी आंखें आसमान की तरफ उठानी है। दूसरी बात, हमें खुदावंद के गुज़श्ता कामों को याद करना है। और तीसरी बात, हमें उस पर कामिल उम्मीद और भरोसा रखना है, क्योंकि वही है जो हमारी दुआओं को सुनता, हमें तसल्ली बख्शता है और हमें संभालता है, जो कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है, ऐ मेरी जान मत रो, मत अफसरदा हो, खुदावंद पर आस रख, वही तेरे चेहरे की रौनक और जीनत है। खुदा इन तीनों बातों को सीखने की और समझने की तौफीक बख्शे। आमीन।